हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 6.3 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज के? 15 क्वेश्चंस हैं जो कि एक ही तरह से सॉल्व करने हैं। वो तरीका क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर लिखना भूल गया मैं, सॉरी। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज जो हमें दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ही इनइक्वालिटीज का सिस्टम दिया हुआ है, हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब ये कि एक्सरसाइज 6.2 जो पिछला वीडियो था उसमें हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, यहां एक से ज्यादा लाइनें ड्रॉ करनी होंगी और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है अब हम उस पर बात करेंगे। तो चलो करते हैं सॉल्व इसको हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कहेंगे? सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने कहना है गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इनइक्वालिटी 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इनइक्वालिटी 2। हमने नंबर दे देना है इनइक्वालिटीज को। और करना क्या है? ड्रॉ, क्योंकि हम सबसे पहले तो लाइनें ड्रॉ करना चाहते हैं और ये जो इनइक्वालिटीज के निशान है लेस देन ग्रेटर देन, उसका इक्वल टू बना देते हैं। तो पहली लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू 3 और इसका बॉक्स हमने बनाया x y। अब यहां पर x की वैल्यू 3 है, वो फिक्स है, x की वैल्यू नहीं बदल सकती। y जो मर्जी पुट कर दो, क्योंकि ये क्या है? x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3 है। तुम y को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन वो चेंज होता हुआ y इस इक्वेशन पे कोई असर ही नहीं डाल रहा, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है। y है ही नहीं ना यहां पे, तो 0 y कंसिडर किया जा सकता है। तो y चाहे तुम 3 पुट कर दो चाहे 2 पुट कर दो। तो पॉइंट कौन से आ गए? देयरफॉर पॉइंट्स आर 3,3 x, y होते हैं ना, 3,2। उसके बाद सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू 2 और इसके लिए भी हमने वो बॉक्स बनाया। अब यहां पर ये क्या है? 0x प्लस y इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू फिक्स है 2। x को जो मर्जी पुट करते जाओ, तो x को चाहे तुम 2 पुट करो चाहे 4 पुट करो। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 2,2 x, y, 4,2। तो ये पॉइंट्स आने के बाद हम ग्राफ पे क्या करेंगे? पहले ये लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, रिलेटिवली थोड़ा आसान क्वेश्चन है और ये लाइनें भी आसान किस्म की हैं, तो मैं ये लाइनें यहीं पे पेज पे बना देता हूं। हाँ, अगली जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके लिए मैं ग्राफ पेपर इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा करते हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक प्लेन बनाते हैं। x और y और ये 0। तो x इक्वल टू 3 यानी 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3, यहां पर -1 और यहां पर भी -1। तो अब x इक्वल टू 3 लाइन कैसे बनेगी? x इक्वल टू 3, 3,3, 3,3 कहां पर है? 3,3 यहां पर है, इस 3 के भी सामने, इस 3 के भी सामने। और 3,2 कहां है? 3,2। बेसिकली ये कैसे बनेगी लाइन? x इक्वल टू 3 लाइन होती है x एक्सिस को
3 ऑर्डिनेट पे काटने वाली और वाई एक्सिस के पैरेलल, ऐसे x इक्वल टू 3 हमने लाइन का नाम भी लिख दिया। बिल्कुल उसी तरह y इज इक्वल टू 2 कैसे बनेगी, y एक्सिस को 2 ऑर्डिनेट पे कट करने वाली y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से बन गई। क्योंकि मैंने ग्राफ इस्तेमाल नहीं किया, चाहे स्केल इस्तेमाल कर लिया, फिर भी तुम्हें ये परपेंडिकुलर, प्रॉपर परपेंडिकुलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर तुम ग्राफ पे बनाओगे तो प्रॉपर परपेंडिकुलर सिस्टम दिखाई देगा। तो ये दोनों लाइनें हमने बना ली। अब हमने ये पता करना है कि हमने अब शेड कहां करना है। शेडिंग से ही तो सॉल्व होगा ना ये मसला। तो उसके लिए बड़ा आसान काम है। देखो, टेस्ट पॉइंट लेते थे हम, क्योंकि हमारे पास पिछली एक्सरसाइज तक सिर्फ एक लाइन होती थी, तो हम एक टेस्ट पॉइंट ले लेते थे। तो जरूरी नहीं है कि यहां पर तुम्हें 2 लाइनें हैं तो 2 टेस्ट पॉइंट लेने पड़ेंगे। एक टेस्ट पॉइंट से भी काम चल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो जो दोनों लाइनें हैं उस टेस्ट पॉइंट से दूर होनी चाहिए। जैसे यहां पर 0,0, ये 0,0 इन दोनों लाइनों से दूर है, हमें क्लियर कट पता है ना। तो इसलिए हम टेस्ट पॉइंट इन दोनों लाइनों के लिए ही, यानी कि इनइक्वालिटी 1 और 2 दोनों के लिए 0,0 टेस्ट पॉइंट रख लेते हैं। तो देखो मैं लिखता हूं, पुट 0,0 इन 1। जो ये एरिया 1 है, हाफ प्लेन 1, x ग्रेटर देन 3, उसमें 0,0 पुट करना है। यानी x की जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये क्या ठीक आई है बात, 0 ग्रेटर देन 3 होता है? नहीं होता, ये फॉल्स आ गया। तो मैंने लिखना है विच इज फॉल्स। अब फॉल्स आ गया तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हाफ प्लेन 1 डज नॉट कंटेन 0,0। हमें पता चल गया कि हाफ प्लेन 1 कौन सा है, x इक्वल टू 3 जो लाइन है उसके या तो इस तरफ वाला हाफ प्लेन होगा या उसके इस तरफ वाला हाफ प्लेन होगा। लेकिन कौन सा वाला हाफ प्लेन होगा, जो कि 0,0 जिसमें नहीं है। तो इस तरफ वाले में 0,0 आ रहा है ना, तो ये वाला नहीं बल्कि इधर वाला, क्योंकि 0,0 के लिए तो फॉल्स आ गया, डज नॉट कंटेन 0,0, तो इधर वाला। तो मैंने क्या किया, अब क्योंकि मैं पेंसिल से काम करूंगा, ये मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, तुमने पेंसिल से करना है। एक छोटा सा एरो इस तरफ बना लिया हमने कि इस लाइन के लिए, इस बॉर्डर के लिए हाफ प्लेन है इस तरफ। अब ऐसे ही 0,0 पुट करो y ग्रेटर देन 2 में। पुट 0,0 इन हाफ प्लेन 2। तो हाफ प्लेन 2 कौन सा है, y ग्रेटर देन 2। तो y की वैल्यू तो यहां पे 0 है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विच इज फॉल्स। Therefore, half plane 2 does not contain 0,0। अब हाफ प्लेन 1 ये बॉर्डर है उस हाफ प्लेन का, या तो इसके ऊपर वाला हाफ प्लेन आंसर है या उसके नीचे वाला हाफ प्लेन आंसर है। अब 0,0 वाली तरफ आंसर नहीं है क्योंकि फॉल्स आ गया, तो इस तरफ नहीं तो कौन सा, उस तरफ। तो हमने क्या किया, यानी कि ऊपर वाला आंसर है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो असली बात अब है, अब तुमने शेड इसके ऊपर करना है और इसके इस तरफ करना है, ये तो पता लग गया। लेकिन इन दोनों का कॉमन आंसर देखना है, और वो कैसे आएगा, दोनों का शेड जहां क्रॉस क्रॉस हो जाएगा, कॉमन एरिया वो निकालना है सिर्फ। देखो उसके लिए बहुत सिंपल है, रफ में, मैं रफ वर्क कर रहा हूं, रफ में क्या करो, ऐसी सी एक डायग्राम बना लो। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रफ वर्क में किया हमने, एक ये बना ली, एक ये बना ली, ठीक है। अब मुझे क्या पता चल रहा है इस लाइन से, इसके ऊपर शेड करना है, मैंने ऊपर शेड करके देख लिया। फिर इसके इस तरफ शेड करना है, इसके इस तरफ शेड करके देख लिया। जहां पे शेडिंग की लाइनें क्रॉस हो रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, सिर्फ वही हमारा आंसर है, दूसरा नहीं है। तो तुमने एक्चुअल ग्राफ में सिर्फ इतने एरिया को ही शेड करना है, बाकी को शेड नहीं करना। ये बन गया हमारा
कॉमन एरिया। ये भी हमारा क्या है, इनफाइनाइट प्लेन है, खत्म नहीं हो रहा ये यहां छोटा दिख रहा है लेकिन ये हाफ प्लेन ही है। तो देखो अगर हम यहां शेड कर देते तो इस लाइन के लिए गलत हो जाता, इस लाइन के इस तरफ आ जाते। अगर हम यहां शेड कर देते इस तरफ तो इस लाइन के लिए गलती हो जाती। तो हम ना तो इस लाइन के इस तरफ शेड कर सकते हैं ना इस लाइन के नीचे शेड कर सकते हैं। तो कॉमन रीजन यही बचा। अगर तो ये चीज समझ में आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे समझ नहीं आता तो तुमने एक रफ डायग्राम बना लेनी है, वैसी तकरीबन एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, और शेड कर देना है दोनों के लिए। तो जहां तुमको शेड कॉमन दिखाई दे कि यहां एक दूसरे को शेडिंग की लाइन काटने लग गई एक दूसरे के, उसी एरिया में यहां पे कल्ला शेड कर देना है, सारी जगह शेड नहीं करना। तो ये आंसर हमारा हो गया खत्म, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, कॉमा x ग्रेटर देन 1, कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है गिवन। सबसे पहली इनइक्वालिटी 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो ये है इनइक्वालिटी, लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्रिकली क्या है, ये ग्राफ के ऊपर एरिया है, ये पूरा का पूरा एक एरिया। फिर अगली इनइक्वालिटी और फिर अगली इनइक्वालिटी। जितनी इनइक्वालिटीज हैं उनको 1 2 3 करके तुमने नंबर दे देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, ड्रॉ। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है 3x + 2y इक्वल टू 12, इक्वल टू बदल देना है, हम सब जानते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वही x और y का बॉक्स बनाया। और क्योंकि यहां पर x और y दोनों हमें नजर आ रहे हैं, मतलब किसी का भी कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y दोनों पर यह लाइन डिपेंड करेगी। और कांस्टेंट नंबर 0 नहीं है, तो इसलिए एक बार x को 0 पुट कर देना है, एक बार y को 0 पुट कर देना है। तो x को 0 पुट किया तो y कितना आएगा, देखो x की टर्म को खत्म कर दो, यहां पे खत्म कर दिया हमने। 2y = 12, 2y = 12 को सॉल्व करो, y 6 आ गया, तो हमने लिख दिया y 6। अब एक बार y को 0 पुट किया हुआ है, तो देखो जरा अब बताओ मुझे, y को छुपा लिया हमने, तो 3x = 12, 3x = 12 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से डिवाइड हो गया तो 4, तो यहां 4 आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट कौन से बन गए, 0, 6, 4, 0, 0, 6, 4, 0, ये 2 पॉइंट प्लॉट करके ये लाइन बन जाएगी। सेकंड में वही प्रॉब्लम है। अब देखो x = 1, x तो 1 फिक्स है, y कुछ भी हो सकता है। तो x 1 ही रहेगा, y 0 हो चाहे 3 हो, क्योंकि ये क्या है, x + 0y = 1 है। x तो फिक्स है, y को जो मर्जी पुट कर दो, x ने 1 ही आना है। अच्छा, थर्ड, देयरफॉर पॉइंट्स आर 1, 0 एंड 1, 3, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब तीसरी लाइन y = 2, ये भी कुछ वैसा ही केस है। y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ये क्या है, 0x + y = 2। x को जो मर्जी पुट करी चलो, y ने 2 ही रहना है, और y को तुम 2 के अलावा कुछ पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0x तो खत्म हो जाएगा। अगर y को तुमने मान लो 3 पुट कर दिया तो 3 = 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो इसलिए y तो 2 ही रहेगा, x चाहे 0 हो चाहे 1 हो। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0, 2 एंड 1, 2। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हम पहले ग्राफ पेपर पे अब क्या करेंगे, ये 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा ग्राफ, y एक्सिस, x एक्सिस, मैंने दोनों एक्सिस पे उसका नाम लिख दिया और दोनों तरफ एरो हेड लगाए। एरो हेड मतलब तीर का निशान लगाया, क्योंकि
ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग है, कहीं रुकने वाली ये लाइनें नहीं है। तो हम इसके ऊपर अब प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट्स। तो देखें जरा 0,6 4,0। चलो 0,6 प्लॉट करो पहले। 0,6 यानी 0 एक्स एक्सिस पे 0 और फिर 6 है वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल चले हम 6 पे पहुंच गए। उसके बाद 4,0 यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0 है, तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके अब हमने क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो यहां पेंसिल रख लो पहले, तो उसके बाद यहां तक लेके आओ और उसके बाद यहां पेंसिल रख के देखो एक बार, दोनों जगह सही पेंसिल रखी जा रही है। कस के पकड़ो और उसके बाद स्केल को कस के पकड़ के ये लाइन हमने आराम से ड्रॉ कर दी और तीर का निशान लगाया और नाम भी इस लाइन का इसके ऊपर लिखना है। तो हम नाम लिख देते हैं, देखो 3x + 2y = 12। ये हमने क्या किया, इस लाइन का नाम इसके ऊपर हमने लिख दिया। अच्छा, और कौन सी लाइन है, x = 1, x = 1 में 1,0 1,3 1,0 1,0 एक तो ये हो गया, और 1,3 देखो पॉइंट है 1,3। एक्स एक्सिस पे 1 पे आओ और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल 3 स्टेप्स चलो। एक्स एक्सिस पे 1 पे आए और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल 3 स्टेप्स चलना है, 1 2 3। तो ये है 1,3। तो अब हमने बिल्कुल उसी तरह दोबारा बनाना है। एक पॉइंट पे रख के स्केल को सेट करो और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे भी रख के देखो एक बार, ठीक है, और फिर कस के स्केल को जरा कस के पकड़ो और लाइन लगा दी हमने। और इसके ऊपर भी इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या है, x = 1। देखो लाइन के ऊपर हमेशा = चलेगा, ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलेगा, बार बार याद करा रहा हूं। और इसी तरह y = 2 लाइन यहां पे बनेगी, y = 2। देखो ये हमने y = 2 लाइन बनाई और यहां लिख दिया इसका नाम। तो इस तरह से हमने अपना ग्राफ तो कर लिया ड्रॉ, लेकिन अब शेडिंग कहां पर होगी। मैं ऐसा करता हूं, इस लाइन को कम से कम वहां तक तो बनाऊं जहां तक ये ग्राफ जा रहा है। यहां तक ग्राफ जा रहा है तो यहां तक तो हमारी लाइन दिखनी ही चाहिए। थोड़ा सा इस एरो को मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये मिटाना करना तभी हो पा रहा है जब मैंने पेंसिल इस्तेमाल की। अगर पेंसिल इस्तेमाल ना करूं तो देख लो तुम, मिटा ही नहीं सकूंगा, जो गलती हो गई वो हो गई। तो अब हमने शेडिंग करनी है जो कि हमारा आंसर होगा। तो शेडिंग कहां करनी है, उसके लिए हमें एक टेस्ट पॉइंट लेना पड़ेगा और टेस्ट पॉइंट हम इन तीनों लाइनों के लिए एक ही कंसिडर करेंगे और वो ऐसा पॉइंट होगा जो इन तीनों से दूर होगा। कौन सा पॉइंट चूज करें, ऐसा करते हैं 6.4। ये देखो 6,4 ये टेस्ट पॉइंट चूज कर लेते हैं। तुम्हारी अपनी मर्जी है, ग्राफ के ऊपर कहीं भी टेस्ट पॉइंट चूज कर सकते हो तुम, लेकिन वो टेस्ट पॉइंट तुमने ड्रॉ जरूर कर देना है, दिखा देना है। 6,4 एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 4, 6,4 ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारा टेस्ट पॉइंट है इन तीनों लाइनों के लिए। तीनों लाइनों से दूर है ना, हमें पता चल रहा है, तो इसलिए ये टेस्ट पॉइंट हो गया। चलो 6.4 टेस्ट पॉइंट हो गया। अब ग्राफ को थोड़ी सी साइड पे रख देते हैं और थोड़ी कैलकुलेशन हो जाए। अब वो जो टेस्ट पॉइंट है ये पहले मैं 1 में पुट करूंगा, फिर 2 में, फिर 3 में। चलो मैंने कहा पुट 6,4 इन 1। जो एरिया 1 है, एरिया 1 3x + 2y ≤ 12। इसमें यहां 6 यहां 4, चलो पुट करें। 3x + 2y ≤ 12 गिव्स। अब ये सॉल्व हुआ। अच्छा y की जगह तो 4 आना था भाई, सॉरी 4। तो इसको सॉल्व किया, 18 + 8 ≤ 12, यानी ये बन गया 18 + 8 कितना होता है 26। 26 <= 12।
तो ये ठीक है कि गलत है भाई? ये तो गलत आ गया, ये तो रॉन्ग आ गया, तो विच इज फॉल्स। ये फॉल्स आ गया। तो देयरफॉर एरिया 1 हाफ प्लेन 1 डज नॉट कंटेन 6,4। अब 6,4 हम x ग्रेटर देन 1 में पुट करेंगे। ये जो सेकंड हमारी इनइक्वालिटी है, पुट 6,4 इन 2। तो x की जगह तो 6 पुट करना है, तो कितना आ गया? 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो ट्रू है, विच इज ट्रू, तो ट्रू आ गया। तो देयरफॉर हाफ प्लेन 2 कंटेन्स 6,4। ये 6,4 कंटेन करता है। इसी तरह पुट 6,4 इन 3 में भी 6,4 पुट करो। ये है 3, y ग्रेटर देन 2। y ग्रेटर देन 2, y जो है वो 4 है यहां पर, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, विच इज ट्रू। देयरफॉर हाफ प्लेन 3 कंटेन्स 6,4। तो देखो, जो हमारी दो लाइनें हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, इनके लिए तो आ रहा है ट्रू 6,4 और इसके लिए आ रहा है फॉल्स। तो चलो ग्राफ पे चलते हैं और अपना आंसर शेड करते हैं। देखो, अब ये जो लाइन है इसके लिए 6,4 फॉल्स आ रहा है, यानी इस बॉर्डर के इस तरफ शेड नहीं होगा, इस तरफ शेड होगा, जिस तरफ 6,4 नहीं है, क्योंकि 6,4 3x + 2y < 12 के लिए फॉल्स आ गया था। तो इस तरफ हमने एक छोटा सा एरो लगा लिया कि इस तरफ शेड होगा। अब इन दोनों के लिए ट्रू आया है, तो y इक्वल टू 2 के तो उसी तरफ शेड होगा जिस तरफ 6,4 पड़ा है, और x इक्वल टू 1 के भी उसी तरफ शेड होगा जिस तरफ 6,4 पड़ा है। यानी y इक्वल टू 2 के ऊपर शेड होगा, x इक्वल टू 1 के इस तरफ शेड होगा और इस लाइन के इस तरफ शेड होगा। तो कॉमन रीजन निकालना है, सिर्फ कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं, सारे शेडिंग नहीं कर देनी हमने। तो अगर तुम्हें यहां से समझ में आ गया है कि कहां शेड होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह समझ में नहीं आता, कॉमन रीजन समझ नहीं आ रहा, तो तुम क्या करो, एक ऐसा ही रफ में छोटा सा ग्राफ बनाओ। देखो, मैं रफ में छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। ये तो हमारी x एक्सिस y एक्सिस हो गई, ये y इक्वल टू 2 का जैसी बना दी हमने, ये x इक्वल टू 1 की तरह बना दी हमने, और ये दूसरी वाली लाइन बना दी। रफ में बना रहा हूं मैं, ये सिर्फ रफ है और कुछ नहीं है, तुम्हारी हेल्प के लिए। अब तुम जानते हो इसके इस तरफ शेड होगा, इसके इस तरफ शेड कर दिया, इसके ऊपर शेड होगा क्योंकि 6.4 तो यहां था, और इस लाइन के नीचे शेड होगा। तो तीनों लाइनों की शेडिंग करते वक्त कौन सी ऐसी जगह है जहां पर तीनों शेडिंग्स क्रॉस हो रही हैं, वो तुम देख सकते हो बड़ी आसानी से। इस एरिया में क्रॉस हो रही हैं तीनों लाइनें, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, तो सिर्फ ये ट्रायंगल। तो ये तो रफ वाला था, ये रफ में तुमने करके नहीं दिखाना है। हमें पता लग गया कि हमारा जो आंसर है वो उसका शेडेड रीजन सिर्फ यहां बनेगा, और इस तरह से हमने अपना आंसर शो कर दिया। देखो, एक बार फिर समझ लो, मुझे पता है कि इतना आसान काम नहीं है शेडिंग को समझना। इस लाइन के इस तरफ क्यों नहीं शेड किया, इस तरफ तो शेड हो ही नहीं सकता, और इसके नीचे शेड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर ऊपर इन लाइन के ऊपर ऊपर शेड हो सकता है, और इस लाइन के ऊपर शेड नहीं हो सकता, नीचे करना है। तो तीनों ही कंडीशंस ये एरिया जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ।
अगर इधर शेड करते हैं तो इस लाइन के लिए गलती हो जाती है, अगर इधर शेड करते हैं जिस तरफ एरो लगाया तो इस लाइन के लिए गलती हो जाती है, और अगर हम इधर शेड करते हैं इसके इस तरफ तो गलती हो जाती है। तो इसलिए हमने शेड कर दिया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये एक बाउंडेड रीजन बना है, इसको कहते हैं बाउंडेड रीजन। तो इसको हमने पॉइंट्स से क्या करना है, लेबलिंग कर देनी है। ये बाउंडेड रीजन है और इसको कहते हैं फिजिबल रीजन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन, और इसका हर जो पॉइंट है, ये डार्कन एरिया का हर एक पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये इनके बीच में और इस लाइनों के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो पॉइंट्स कहलाते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। अब ये नहीं लिखने हैं तुमने, ये तो मैंने तुमको समझाया है। शेडेड एरिया कहलाता है हमारा जो आंसर है वो फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल किस लिए, पॉसिबल, यानी कि ये तीनों ही लाइनें, ये तीनों कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशंस जहां पे फुलफिल हो रही हैं, तीनों शर्तें मान रही हैं बात, वो यही एरिया है। इधर शेड करोगे तो ये जो शर्त है वो गलत हो जाएगी, इधर शेड करोगे तो ये वाली शर्त गलत हो जाएगी, और इधर शेड करोगे तो ये वाली शर्त गलत हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे एरो लगाए हैं वो तुमने बाद में क्या करने हैं, इरेजर से मिटा देने हैं। इन एरोज की जरूरत आंसर में अब नहीं है, तो ये हमने मिटा दिए। और ये फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन ये भी नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए हैं, और अब मैं तुम्हें वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नीचे कमेंट्स में जाओ, और तुम्हें अगर 1 to 5 स्केल पे जो भी नंबर तुम्हें लगता है, 5 में से कितना नंबर देना चाहते हो मेरे वीडियो को, उतने नंबर दे दो। अगर सारा समझ में आया तो 5, उससे कम समझ में आया तो 4, 3, 2 या बहुत ही बेकार लगा तो 1। और अगर 4 या 5 की कैटेगरी में है तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, ताकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स को भी तुम खुद, जिस तरह से तुम ट्यूशन के बोझ से बचे हुए हो, अपने फ्रेंड्स को भी बचाओ। वो पैसे अपने अकाउंट में जमा करके रखो, टाइम बचाओ, घर बैठे सारा का सारा सिलेबस करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो सारे चैप्टर्स भी कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखो, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।